अजय जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आवाज आ रही। आप पूछे क्या? सर, ये हम जानना चाहते हैं, पॉल स्टार से तो शुरू हो गया, और जगह कब शुरू होगा? ऐसा है कि जो पोलस्टार पे भी शुरू हुआ है, जो और जगह भी शुरू होना है, जी। उसे मैं शुरू कराऊंगा, उसे कस्टमर ही शुरू कराएगा। जी। सबसे पहले पोलस्टार पर इसलिए क्योंकि कस्टमर वहां पे जा करके जी। जब अपना पोजीशन ले रहा है, वो वहां पर चाहे पोलस्टार चाहे कोई भी जगह हो, हर जगह पर थोड़ा सा व्यवस्था चाहिए साफ सफाई के लिए, कामकाज के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कंपनी ऐसी कोई व्यवस्था चालू नहीं करी है जिसमें कंपनी के स्टाफ या कंपनी के लोग लगे हों साफ सफाई काम कराने के। जी। पोल जी। स्टार पर कुछ लोगों ने, कुछ कस्टमरों ने अपनी जी। कमेटी बनाई और स्वयं खुद के मुद्दे पर कि उन्होंने वहां पे साफ सफाई काम शुरू कराना है, संडे स्टार्ट कराने जा रहे हैं। तो एक बार जब पोल स्टार जी। पर करीब 2 4 500 600 लोगों का हो जाएगा, तो हो सकता है कि वही टीम या नई टीम गठित हो, वो अलग अलग साइटों पर ये काम शुरू करे। आप सभी लोग अलग अलग जगह जहां कहीं से अपने जी सर। अपने कस्टमर का एक समूह बना लें, क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि कुछ साइटों पर अभी भी बिचौलिए लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं और पहुंच करके वो लोग वहां पर पैसे की मांग करना शुरू कर दिए। वो लोग ये मांग कर रहे हैं पैसे की कि किसी भी तरीके से अगर हो सके तो एक बार फिर से एसोसिएट से, कस्टमर से पैसा वसूला जाए। तो जब तक एक मजबूत ईमानदार टीम नहीं बनेगी, तब तक किसी भी साइटों पर किसी को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। ये देखिए, जी सर। आवाज कट दिया आपने जी। जी सर, आ अभी गई। कुछ दिन पहले की बात है, जी सर। पैराडाइज गार्डन कस्टमर गए थे। जी। हमारी बात उनसे हुई, इत्तेफाक से 5 तारीख को 7 तारीख को चले गए थे। 9 तारीख डेट दी गई थी और उनसे बात हमारी हुई, तो वहां पर आवाज कुछ कट लोग रही। सॉरी, वहां कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जिन लोगों ने 1 लाख रुपए की मांग करी, या मैं 1 लाख रुपए दे देते हम काम करा देता। वो कहा जाता है कि अभी बाजार लगी नहीं, भिखमंगे पहुंच गए। तो वही वाला हाल कि जैसे ही सुनाई दिया कि कंपनी कस्टमर के समूह को वहां लेकर के आ रही है, अपनी अपनी दुकान लेकर लोग पहुंच गए। और अब की बार अगर कहीं जी। पर कोई ऐसा कुछ होता है, कस्टमर के साथ कोई भी ऐसी चीज की जाती है जो अनैतिक हो, गलत हो, जी। खासकर पैसे के मामले में, तो कंपनी से हम जी। बर्दाश्त नहीं करें, बल्कि कंपनी इसके ऊपर कंप्लेन करेगी। जी सर, ये और कुछ होना बात चाहिए। हम भी सर जी, हम हाँ, ये चाहते हैं कि हम लोग अपने आप को वो करें, आप खाली मदद करें, हम लोग अपने आप इनको भगा देंगे बिचौलियों को। इसको बिचौलियों को जी, बिचौलियों को भगाने के लिए हम लोग हैं, भगा लेंगे सर। इसको भगा देंगे। अरे, जो पैसा मांगेगा वो तोता खाएगा, और क्या होगा उसको? उसकी दवा वही क्यों है आते जो हैं, पैसा मांगे। क्यों हाँ? आते हैं, कौन लाते हैं लोगों को? कस्टमर ही तो ये लाता लोग है। तो नहीं, कस्टमर नहीं लाता सर, ये मजबूर हो जाते हैं लोग। हम लोग जैसे हैं, हम लोगों को कोई नहीं करता। जो गरीब है, जो वो है, वही लोग को परेशान करता है यार। तो बातें जी, ऐसा है कि आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास जितने हमारे कस्टमर है ना, गरीब और अमीर से मतलब नहीं होता है, मतलब जानकारी से जी। होता जी। है। जिन लोगों ने जी। कस्टमर को गारंटी दी कंपनी की, कसमें जी। खाई जी। ईमानदारी की, जी। अपनी चेकें तक काट के दी, तो वो एक इमेज, एक चेहरा बना हुआ है ना जी। कस्टमर की नजर में। अब अगर आपको मैं विश्वास में लेकर के जी। कई साल तक किसी कंपनी गारंटी दिया हूँ, जी। कंपनी के चेयरमैन साथ फोटो जी। दिखाया हूँ, इसके अलावा कंपनी जी। की जी। ईमानदारी दिखाया हूँ, और अगर एकाएक मैं उसी कंपनी के बिहाफ पर आपसे कुछ झूठ बोलूंगा, तो आप पास कोई पैरामीटर तो है नहीं, कस्टमर का यहाँ कोई दोष नहीं है, बल्कि ऐसी संख्या भी बहुत कम लोगों की है। जी। कि एक फ्लो होता है, एक हवा सी बहती है, कस्टमर हो चाहे एसोसिएट, उस हवा में बहने लगता है। जी। अगर आज कंपनी को लेकर पॉजिटिव लहर चलने लग जाए, जी। तो यही लोग जो बेईमानी से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको अच्छे से पता है कि ईमानदारी से ज्यादा पैसा कमाना वो सही है है। सर और जी, ये यही तो। कानपुर पोलिस्टार में स्थापित होगा। जी। कानपुर पोलिस्टार का सिर्फ एक छोटा सा जो मैंने प्लानिंग करी हुई है, जी। उस प्लानिंग के आधार पर तकरीबन तकरीबन 10 लोग ऐसे हैं जी।
जो बगैर 1 इंच जमीन बेचे हुए, बगैर 37 रुपए लिए हुए, सिर्फ कस्टमर को सर्विस देकर करोड़ों रुपए कमा ले। जी। अगर कमाई की बात आती है, क्योंकि हमारे बहुत से लोग एसोसिएट ऐसे हैं जिनका मैंने आह्वान किया और उन्होंने मुझे मैसेज किया, जिन्होंने 4 साल कुछ किया नहीं है, वो इंतजार में है कंपनी उन्हें कुछ दे, रास्ता दे। तो जाहिर सी बात है कंपनी कोई रास्ता देगी, तो बगैर कोई सेल किए हुए, बगैर कोई बिक्री किए हुए, बगैर कुछ बेचे हुए, अगर उसी माल से, उसी जगह से, उसी काम से जो कर चुके हैं ये लोग, अगर वहां से करोड़ों रुपए कमाने का मैंने रास्ता न दे दिया तो मेरा नाम होगा नहीं सर, वो तो हमको पता है कि आप दे देंगे। और अच्छा सर जी, ये 12 वाले में हम लोग 21 लोग की रजिस्ट्री हुई है। आराम से वहां तक ही पहुंचेंगे, आराम से इंतजार करें, आराम से वहां भी पहुंचेंगे। मेरे तो पास आपको याद है उसकी आई जी जी, और मैं आराम से वहां। जी जी ठीक है सर, हम लोग इंतजार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक। सुनील अग्रवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। हम लोग की रजिस्ट्री जो है पैराडाइज गार्डन में सबसे पहले जमा हुई थी सर, और अभी उसका रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट नहीं हुआ सर। 9 तारीख को। हाँ सर। हाँ, जितने लोग पैराडाइज गार्डन संबंधित यहाँ लोग हैं उन लोगों के लिए सूचना है, साथ में आपको मिलेगी। पैराडाइज गार्डन पर हम लोग हो सकता है कि 1 तारीख के बाद आपकी आने की तैयारी शुरू कराएं, क्योंकि इस बीच पैराडाइज गार्डन एक ऐसी साइट है जहाँ पर एक करीब 25 अभियुक्त मालिक हैं, गाँव का प्रधान, पूर्व प्रधान, वहाँ का लेबर, पड़ोस से खाने वाला, कंपनी के 10-15 एसोसिएट, अघोषित मालिक करीब 15-20 हैं। और कंपनी उन लोगों को चिन्हित कर रही है ताकि उन सब का नाम फोटो के साथ कंपनी घोषणा कर पाए कि ये लोग यदि कोई बात कहते हैं तो उसमें कतई यकीन न करें। क्योंकि कस्टमर पैराडाइज गार्डन में बहुत से ऐसे जो दूर दराज के लोकल नहीं है, जैसे बताया कि हम स्टार्ट करने वाले थे ही, लेकिन एक सूचना आई, तो सूचना के आधार पर कस्टमर से 1 लाख रुपए मांगा जा रहा था, उन्हें रुकवाया। अगर लोग ये हरकतें फिर से करना शुरू कर दें तो आप लोगों का एक बार फिर से शोषण हो जाएगा, और इस पोजीशन में कंपनी 1 रुपया भी किसी से लेना अलाउड नहीं करेगी। सिर्फ आप लोगों को जिन्हें कब्जा लेना है अपनी जमीन पे जा करके सिर्फ 3 रद्दे के ईंटा रखवाना है, बाउंड्री नहीं होगी। 3 रद्दे के ईंटा मतलब आपको 3 ईंट का खाली आपको एक छोटा सा बना लेना है। वो इसलिए आपके पोजीशन लेटर में वही तैयार होगा, लिखा जाएगा कि आपने अपना कब्जा प्राप्त करके उसके ऊपर पूर्ण रूप से अपना कब्जा ले लिया और किसी भी तरह का वहां कोई अवरोध नहीं था। रीजन इसके पीछे कि आप लोग कब्जा लेकर बाउंड्री बनाए, उस बाउंड्री में अच्छे पैसे आए, उस बाउंड्री के नाम पर बहुत लोगों ने कब्जा किया है। तो कंपनी अब ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी कि बाउंड्री के नाम पे पैसा ले, कब्जे के नाम पैसा ले। आप वहां पे जाएंगे, अपनी जमीन पर आप 3 रद्दे का ईंटा रखवाएंगे, कोई बड़ी बाउंड्री नहीं बनती। आप जहाँ पे कब्जा है उसके आपकी मर्जी, आप चाहे जिससे बनवा जाए, आपकी कोई बाध्यता नहीं कि आप रिलीज करवाए मुझसे करवाए, नहीं। आप जब कब्जा लेंगे तो कंपनी की तरफ जो बंदा आएगा 3 रद्दे के ईंटे का आपका मकान कब्जा दे देगा। भाई आपकी जमीन कितनी हुई, ये हमने आपकी नींव भर दी, ये 3 रद्दे का ईंटा कर दिया आपको, अपने प्लॉट में आपका पोजीशन लेटर वहां मिल जाएगा, आपसे कोई मिल जाएगी। अब दोबारा उसमें कोई कब्जा ना लेगा। आप जब तक उस पर मकान नहीं बनवाते तब तक उस प्लॉट की जिम्मेदारी कंपनी लेगी, अगर आप उसको फिरवाते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ये मानिए कि 1 तारीख के बाद हम पैराडाइज गार्डन पर ये ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बोलिए विजय रस्तोगी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बताओ। सर लखनऊ में सर साइन वैली और नेचर वैली में कब से काम चालू होगा? हमारा प्लॉट कहाँ पर है? तो साइन वैली और नेचर वैली में है सबसे ज़्यादा हमारे टीम का। जल्दी स्टार्ट होगा लखनऊ अगस्त के महीने में स्टार्ट होगा, अभी नहीं स्टार्ट होगा। जब तक हम लोग यहाँ पर पैराडाइज उसका पोलस्टार का और पैराडाइज गार्डन का स्टार्ट नहीं करा देते हैं। पोलस्टार तो इस सप्ताह यानी लोग जा रहे हैं फिर रविवार को, पोलस्टार पर
ये मान चलते हैं कि सोमवार मंगलवार से लोगों को पोजीशन शुरू करा दें। इसके बाद 1 तारीख के बाद से पैराडाइज गार्डन लेके और साथ ही साथ दूसरी साइड लेके बहुत तेजी से भी इन्हें दौड़ाया जाएगा कि नहीं बस सारे लोग दौड़ते रहें और बस भागते रहें। एक एक जगह काम होता चले, 100-200 500 लोगों को पोजीशन मिलना शुरू हो जाए, लोग बताना शुरू कर दें कि यहाँ हमारा पोजीशन हो गया है, लोग ये बोलना शुरू कर दें कि हाँ हमने अपना कब्जा ले लिया है, लोग साइड पर अपना काम करना शुरू करा लें। उसके बाद जो है बाकी सेटल देखा जाए। आशा करते हैं कि जो डेट आ रही है इस डेट में अगर कंपनी को परमिशन मिल जाता है पूर्ण रूप से काम संचालित करने तो कंपनी की सारी व्यवस्थाएं यानी कंपनी के सारे स्टाफ, मशीनरी, रिकॉर्ड, ऑफिस तो ऑपरेशनल हो गया तो फिर कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, कंपनी के साथ जाएगा। ओम प्रकाश सिंह, अजय प्रकाश सिंह, हाँ मुकेश सिंह बोल रहा हूँ। मेरा पैराडाइज गार्डन में 4 प्लाट हैं, उसमें से एक तो A49 है, A149, A150 और N1 और N2 है। इसमें से हमें जब रजिस्ट्री हुई थी तो बताया गया था N1 N2 पर आपको ये आपका है, ये दिखा दिया गया था। उस बाउंड्री मतलब वो एक 2-2 इंच की बाउंड्री हो गई थी और बाकी A150, A150 का अभी कब्जा नहीं पाया है। लेकिन पोजीशन तो पहले हमने रजिस्ट्री के पेपर बहुत पहले दे दिया था और उसमें जो आपके पोजीशन लिस्ट है इसमें देना कोर्ट में सबमिट है, उसमें मेरा नाम अपना 8वें नंबर पर है, लेकिन उसमें जो टेलीफोन नंबर है वो मेरा गलत लिखा हुआ है। साहब आपका पेपर कब जमा हुआ था? हमारा अभिषेक सिंह थे, उन्होंने पहले ही ले करके जब कोर्ट केस हुआ था तभी वो हमने सब रजिस्ट्री चारों दे दी। किस सन में जमा हुआ था? वो लगभग साल भर हो गया होगा। तो आपका पेपर जमा है वहां पर ना? हाँ पेपर जमा है और पोजीशन लिस्ट जो उसमें दिखाई गई है हमें जो मिली थी जिसमें से जो 165 लोगों का है इसमें जो कोर्ट में सबमिट है उनको पोजीशन शायद नहीं मिला है, तो वो उसमें हमारा नाम जो है 8वें नंबर पर। आपसे ये किसने कहा कि कोर्ट में सबमिट है या नहीं है, ये किसने कहा? जो आज मतलब जैसे वो क्या नाम है, वीरेंद्र सिंह है, वीरेंद्र और वीरेंद्र यादव और ये लोग बताए जो ये में हमारा जो विकास यादव थे, ये लोग जो है हमारा ये काम यही लोग किए थे, रजिस्ट्री का पेपर कराए थे और सब कुछ कराए थे। इन्होंने यही बताया था कि उसमें आपका नाम है और लिस्ट भी हमें आवाज कर रही है आपका? हाँ वो लिस्ट भी दी थी उन्होंने और बताया था कि इसमें आपका नाम है, पोजीशन लिस्ट में आपको नहीं दिया गया। बाकी 2 N1 और N2 का उसमें लिस्ट में नहीं है, उसके लिए उन्होंने बताया कि ये आपको दिया जा सकता है, लेकिन उसका कोई कागज हमें नहीं दिया गया। साहब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको है, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि पूर्व में किए गए किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स तो 2019 के बाद से लेकर अब तक के उसमें वो सारे निरस्त हैं। उसमें कस्टमर को किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो, इसलिए कस्टमर की तरफ से यदि कोई भी ऐसी चीज होगी जो बाधा हो रही है उसको कंपनी मैनेज कर लेगी, उसके लिए परेशान मत होइए। मतलब जैसे आपने पेपर जमा कर दिया है तो चिंता न करिए, एक बार आपसे पेपर और लिया जाएगा 2019 से 2023 के बीच। बोलिए। जी मैं अभी बाहर हूँ, जब हमें बताया जाएगा मैं लखनऊ जाके दे दूँगा, अभी मैं नोएडा में। कोई बात नहीं, अब दोबारा बुलाएंगे जरूर कर लिया जाएगा। और धीरे धीरे देखिए ये मुहिम जब शुरू होती है शुरुआती दौर में तो उसको रास्ता दिखाने के लिए जरूरत पड़ती है, इसने मुहिम स्टार्ट करी। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जो उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उन्हें बेहतर पता होता है कैसे चलना है और वो रास्ता दिखाना। अब एक शुरुआत हुई, एक अंधेरे में एक आशा की किरण ये जागी है कि कम से कम जैसे आपने रजिस्ट्री करा ली, आपके नाम पे जमीन हो गई,
हमने किसान को पैसा दे दिया, पैसा ना हमारे पास है ना आपके पास है, पैसा किसान पास में है, हमने आपको रजिस्ट्री कर दी, आपकी जमीनों फालतू पड़ी हुई, किसान उस पर खेती कर रहा है। तो इसको संशोधित कर लिया जाएगा, इसको संभाल लेते हैं। पहले घर में जब आग लगी होती है, पूरा घर ना बच रहा हो, तो कम से कम वो सामान तो बचा लेना, जिससे हम कम से कम अपने आप को बचा ले, तो वो सामान बच जाए। उसका देखिए कब्जा निकालना कैसे करना है। तो अभी आपका कब्जा देने के लिए सभी को ये सोचना है, क्या उन्होंने रजिस्ट्री कराई 2019 के बाद से, क्या कब्जा हुआ हो, 2019 से लेकर 2023 के बीच की हर एक एक्टिविटी को सस्पेंड किया जाता है। कोई भी चीज मान्य नहीं होगी, चाहे वो कंपनी की तरफ से हो, चाहे वो किसी ने अघोषित या इलीगल तरीके से। कंपनी उसकी बाकायदा जांच करेगी, उस जांच में जितनी चीजों में कंपनी संलिप्त होगी और पेपर सही होगा, वो सारी चीजें मानी जाएगी, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर कंपनी सम्मिलित है, कंपनी की संलिप्तता है और उसका पेपर वर्क सही है, मतलब आपने रजिस्ट्री कराइएगा 2030 के बाद, आपका पैसा कंपनी में है और आपने पैसा कंपनी में दिया हुआ है और वो साबित होता है, तो आप निश्चिंत रहें, आपका रजिस्ट्री मान्य होगा। सेम पोजीशन ले लें, अगर आपकी रजिस्ट्री पहले हुई थी और आपने पोजीशन कराते हुए आपने कोई भी लाभ नहीं दिया है, लालच नहीं दिया है, जमीन कब्जा नहीं किया, तो मान्य। लेकिन अगर 2019 से लेकर 2023 तक कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कंपनी की सहमति नहीं होगी, वो कार्य अमान्य होगा और ये कंपनी का लीगल अधिकार, कानूनी अधिकार है, इससे कोई कंपनी को खारिज नहीं कर सकता। याद रखिएगा, 2019 से पहले कंपनी ही अकेले मालिक थी और जिस दिन कंपनी अपनी लायबिलिटी निपटाएगी उस दिन कंपनी ही मालिक है। इस बीच में आया हुआ कोई भी व्यक्ति का किया गया कोई फैसला या उसका लिए कोई डिसीजन, वो तभी मान्य होगा जब वो कस्टमर और कंपनी दोनों की, कस्टमर के हित सर्वोपरि। एक बार कंपनी कंप्रोमाइज कर लेगी, लेकिन ऐसा भी ना हो कि एक कस्टमर को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे कस्टमर को नुकसान दिया जाए। ठीक है, तो सिंह साहब आप बिल्कुल निश्चित रहें, आपने टाइम पर जो है लाकर जमा कर पेपर। हेलो, हमारी रजिस्ट्री जो है 2001 ये 2018 में ये 150 की जो रजिस्ट्री वो हुई थी नवंबर 2019 में और एक हुई थी मार्च 2020 में। तो मार्च 2020 में हुई है। हाँ, मार्च 2020 में इसका पोजीशन नहीं मिलेगा, नवंबर वाले का और इसका पोजीशन नहीं मिलेगा, वो आपको होल्ड करना पड़ेगा। ये बताइए, जो रजिस्ट्री आपने कराई थी वो रजिस्ट्री किस एवज कराई थी? आपने प्लॉट का पूरा पैसा जमा किया था या किस से कराई थी? प्लॉट का किया था हमें, ये 2018 में हुई थी। उसके बाद हमें जो बुकिंग हुई थी 190, तो उसको हमने चेंज कराया था। तो उसको बाद में काफी लिखा पढ़ी करके उन्होंने, जो हमारे मीडिएटर थे जो सिटी का वर्क देख रहे थे, उन्होंने फिर हमने कहा दोनों एक साथ करा दीजिए, 3200 के प्लाट थे, तो उन्होंने दोनों एक साथ उन्होंने कराया 150। और ये क्या है? क्या है? मैं तो सचिवालय में हूँ। हाँ, मतलब अभी रिटायर हुआ हूँ। बहुत अच्छा, मैं अच्छा हो थोड़ा आपसे बात करने से बहुतों को संदेश मिलेगा। आप सचिवालय में हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लॉ को जानते हो, कानून को इंडिया में जानते होंगे। मालूम है, हमें कुछ जानते हैं। और आपको बता दें, हमें जो आपके जो टीम आई थी, जो जांच एजेंसी आई थी, हमसे बहुत सी चीजें कह रही थी कि आप हमारा सहयोग करें, हमें बताएं ये कहाँ पर है, कैसे हो, तो मैं पकड़वा आपको मैं कर दूंगा। हमने कहा इससे हमसे कोई मतलब नहीं, मैं चुपचाप भाग रहा, मैं आज ही वेट कर रहा हूँ। नहीं, हम कुछ नहीं है FIR हमारा कोई। मैं सिर्फ आपका वेट कर रहा हूँ। सिंह साहब 2 मिनट से मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। अगर आप कानून को जानते हैं तो इंडिया में एक IPC होता है, एक CRPC होता है और इसके अलावा भी एक एक्ट होता है, मेरे ख्याल से शायद आपको पता हो। हिंदुस्तान में कानून की अगर मैं बात करूं कि कानून कितने तरह के होते हैं, IPC और CRPC के अलावा भी एक एक्ट चलता है हिंदुस्तान में, जिसके बारे में आपको पता होगा क्योंकि आप सचिवालय में हैं। थोड़ा सा मेरी भी हेल्प हो जाएगी और बहुत से लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो एक कंपनी एक्ट भी होता है, आपको पता होगा शायद। कंपनी एक्ट होता है। कंपनी एक्ट अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पता होगा आपको।
नहीं, उसके बारे में बहुत डिटेल एक्ट के बारे में हमें नहीं मालूम है। मुझे एक्ट बारे में नहीं जानना आपसे, मैं खाली इतना जानना चाहता हूँ, पहले में आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि कंपनी एक्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और कंपनी एक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए हैं अगर उसका वायलेशन होता है तो वो किसी भी प्रकार से आईपीसी, सीआरपीसी की किसी भी उसके ऊपर वो उसको काटता है कि अगर आप कंपनी एक्ट तोड़ रहे हैं और आप बाहर कंपनी के ऊपर कोई आईपीसी, सीआरपीसी लगा रहे हैं तो पहले ये चेक होता है कि आपने कंपनी एक्ट तो नहीं तोड़ा, क्योंकि हम एमसीए गवर्न यानी एक ऐसे उस पर काम करते हैं जिसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। तो कंपनी एक्ट ये कहता है कि कंपनी की कोई भी संपत्ति या कंपनी का कोई भी डिसीजन अगर बोर्ड मीटिंग के अलावा बोर्ड मेंबरान नहीं लिए आता है तो अमान्य है। आप शायद सचिवालय में आपको बात अच्छी से पता हो। वो तो कंपनी का अपना रूल है, अपना जो है एग्जैक्ट। और अगर कंपनी इस रूल पर अपना कोई कदम उठाती है तो उसे भारत देश में कोई भी कानून नहीं रोक सकता है। मानते इस बात को? अगर एक्ट है तो वायलेशन होगा। और 2019 से लेकर 2023 के बीच में अगर कंपनी डायरेक्टर की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है और कंपनी डायरेक्टर ये कहते हैं कि ये जो चीजें एक्टिविटी हुई हैं ये वायलेशन ऑफ कंपनी एक्ट है, तो उस बीच की सारी गतिविधि चाहे रजिस्ट्री हो चाहे पोजीशन हो वो नॉन वैलिड जाता है। मानते इस बात को? अनुरोध आपसे है कि जो 2019 के बाद से जितनी एक्टिविटी है, जब से कंपनी का बैंक अकाउंट ब्लॉक हुआ है तब से लेकर के जब तक बोर्ड से परमिशन नहीं हो जाता है, कंपनी के द्वारा जो चीजें संचालित की, चाहे वो रजिस्ट्री हो और चाहे वो किसी प्रकार की कोई भी चीज हो, तो उसको आप अमान्य मान के चलिएगा। सभी ये लॉ है, कानून कहता है। इसमें सर फोड़ने में, लड़ने में, ये कहने में कि हमने उनके कहने पे इनके कहने पे कराया तो बिल्कुल मत चाहिए। अब आती है बारी, क्षमा करेंगे आपके साथ साथ और भी जो लोग उनको भी मैसेज दे रहा हूँ, जो और लोग इस तरह के मुद्दों में हैं। मैं पूरी बात कर लूँ फिर आपको बोलने को कर। हाँ, अब आती है बारी वो कस्टमर जो निरीह है उनका क्या होगा। तो यही कंपनी एक्ट हमें पावर देता है कि अगर कस्टमर के साथ कुछ गलत नहीं हुआ या कस्टमर ने कंपनी के साथ गलत नहीं किया और कोई डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद पाया जाता है कि आपका पैसा कंपनी में आया है, इसमें किसी भी तरह का गलत लेन देन नहीं किया गया है, आपसे अनजाने चीज हुई, तो यही कंपनी का बोर्ड मेंबर आपस में मीटिंग करके अगर उस डिसीजन को पारित कर देता है कि हम उसको मानते हैं तो मान्य हो जाएगा। तो अगर आपकी चीज गलत नहीं है तो कंपनी की जिम्मेदारी है, हम उसे मानेंगे, लेकिन कंपनी की नॉलेज में सारी बात होना जरूरी है। बाहर लाख चिल्लाता रहे, FIR करा दिया हो, कुछ करा दिया हो, जिस दिन कंपनी का मामला आएगा सबसे पहले चेक किया जाएगा कि कौन से लॉ के अंतर्गत है। मुझे मेरा कानूनी अधिकार पता है और आप इस सचिवालय में जॉब कर रहे हैं, अच्छे से आपको मालूम है कि अगर हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ चीजें बनी हैं तो सबसे पहले से होता है घर की लड़ाई पहले आप कहाँ लड़ेंगे? फैमिली कोर्ट में लड़ेंगे। इधर दीवानी फौजदारी में नहीं चले जाएंगे आप। मानते इस बात को? जी बिल्कुल। देखिए हमने आपका वेट ही कर रहा हूँ, आज भी मैं कर रहा हूँ। मैंने तो कहीं किसी से मिला हूँ न तो मैं किसी को कोई जो अभिषेक सिंह थे उन्होंने कागज हमसे रजिस्ट्री मांगा था आज 1 साल पहले कि वहाँ सबमिट करना, हमने उनको दे दिया। अब आप मांगेंगे जब आपका कोई मतलब मेंबर आएगा मांगेगा, मैं उसको दे दूंगा, कोई हमें दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्री पेपर जमा किए गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैराडाइज गार्डन पर रजिस्ट्री पेपर एक बार जमा कराए गए थे इस नाम के लिए कि सभी लोगों को कॉल करके बुलाया जाएगा, उनको पोजीशन दिया जाएगा। वो प्रक्रिया स्टार्ट की जानी थी, लेकिन किसी कारणवश वो प्रक्रिया सस्पेंड कर दी गई थी, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया था, इसलिए उस प्रक्रिया में पेपर जमा होने में कोई इतराज नहीं है। इसके लिए कोई इतराज नहीं। ये मैं खुद कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट जमा होना मेरी जानकारी में है, इससे इतराज नहीं। ठीक है। और तो आज 2019 से पहले की रजिस्ट्री में पोजीशन है, उसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चित रहें। 2020 या 2019 के अंत वाली रजिस्ट्री के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करिएगा। क्या आपको इतना विश्वास है? मैं वेट कर रहा हूँ आपका। हमको अभी के भरोसे हमें जो आपका सहयोग चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो रजिस्ट्री हो चुकी है उसको आप चेक करा लीजिए और उसके बाद मैं वेट करूँगा जब आप उसको कब्जा देंगे। तब हमसे कई लोगों ने कहा आप पैसा दे दीजिए, हमें 1 लाख दे दीजिए, मैं यहाँ कब्जा करा दूँ। हमने कहा वो नहीं, हमें कंपनी अगर देगी या कंपनी का बंदा कोई देगा
तभी मैं जो है उसको एक्सेप्ट करूँगा। मैं तो कभी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं सचिवालय हूँ, मुझे सब चीज मालूम है कि इस तरह से हरकतें लोग पैसा ले करके लोग झूठे इधर उधर करा देते हैं कब्जा, और बाद में फिर जो वो लोग होते हैं, तो ऐसे ही वो गलती हम तो फिलहाल जो है मैं नहीं करता हूँ। मैं आप ही का वेट करता हूँ, जब आप हमें आदेश देंगे तब मैं आपको पेपर सबमिट कर दूंगा दोबारा। हमें कोई आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दें, बता 2019 से लेकर 2023 तक, ध्यान सुनिएगा इस बात, 2019 से लेकर 2023 तक लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बिहार, बंगाल, ये सब जगहों पर मिला करके पूरी कोशिश करके 4000 से ज्यादा ऐसे प्लॉट्स होंगे जो रिकॉर्ड में हमारे पास में है, जिनकी रजिस्ट्रियां कराई गई कस्टमर को लायबिलिटी उतारने के नाम। इन 4000 प्लॉटों का अगर डेवलपमेंट चार्ज कहीं पर 1.5 लाख था, तो कहीं पर 70,000 था, कहीं 1 लाख था, एवरेजन अगर 1 लाख रुपए लिया जाए तो आप देखें कितना बड़ा अमाउंट बनता है। बहुत बड़ा 400 करोड़ रुपए के आसपास का ये लेनी देनी केवल 4 से 5 सालों की। इसके ऊपर न तो किसी की उंगली है न नजर। 4000 प्लॉट अगर हम 5 लाख रुपए ले लेते हैं तो 5 लाख रुपए से अगर 4 प्लॉट को जोड़ दिया जाए तो आप देखो कितना बड़ा अमाउंट ऐसा तो जो लायबिलिटी करने के नाम पर सामने आना चाहिए कि कंपनी की लायबिलिटी उतारे। आप लोगों ने देखा है साइटों पे जाकर के, चाहे वो पैराडाइज गार्डन हो, चाहे वैदिक विहार हो, चाहे शाइन वैली हो, चाहे पोलिस्टार हो, चाहे जेवियर हो, चाहे सॉलिटियर हो, हर जगह रजिस्ट्रियां होती थी, रजिस्ट्री की जाती थी, रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करता था, हजारों प्लॉट की रजिस्ट्री हुई, लेकिन एक सिंगल आदमी कोर्ट में कहने ये नहीं आया कि मात्र लखनऊ में हमने 1000 से ज्यादा लोगों की लायबिलिटी की। कोई कहने नहीं आया। गालियां मिलती, ये कहा जाता है कि खाली बात करते। 4000 प्लॉट जिस आदमी का लोगों ने औने पौने में खाली इस नाम पर 1,50,000, 1.5 लाख, 2 लाख लेकर रजिस्ट्री कर दिया हो, वो बंदा चाहता तो अपने 5 लाख के प्लॉट पर 2 लाख रुपए में बारी बेचकर निकल जाता। आप जरा एक बार अमाउंट जोड़ के तो देख लीजिए, कौन हमें रोकता, कौन रोक सकता है? मौके की जमीनें अपने रिश्तेदारों के नाम पे लिखवाई गई, मौके की जमीनें अपने लोगों के नाम पे लिखवा दी गई, और 4000 को अगर आप 5 लाख से मल्टीप्लाई कर ले, एवरेज की बात करें, तो इतना बड़ा गबन कंपनी के साथ किया गया। एक माई का लाल नहीं पैदा हुआ ये कहने के लिए कि कंपनी की जमीन हमने ले करके 500 रजिस्ट्री करा दी, 200 रजिस्ट्री करा दी, 100 रजिस्ट्री करा दी। कोई भी एक आदमी लेकर उस सारी रजिस्ट्री का डेटा जाकर कस्टमर की बयान कराने कोर्ट में नहीं गया, और इतना बड़ा वहां पे खेला हो गया। हम हर एक व्यक्ति से पूछते हैं कि अगर उसने किसी साइट पर 10 प्लॉट की रजिस्ट्री कराई तो क्या 1 लाख रुपए नहीं कमाया? जरूर कमाया। बिल्कुल। 100 प्लॉट का मतलब 10 लाख कमाया होगा, 1000 प्लॉट का मतलब होता है 1 करोड़ रुपए कमाया होगा। कितना रुपए खर्च होता उन सभी कस्टमर को लेकर कोर्ट में जाकर हिंदुस्तान की अदालतों में ये कहलवा देना कि झूठे आरोप लगाए जा रहे कंपनी के ऊपर, लोगों से फर्जी FIR कराई जा रही, ये देखिए हमने इतने लोग लायबिलिटी खत्म करी। हजारों करोड़ रुपए कंपनी ने कुर्बान कर दिए, अपनी मौके की जमीनें दे दी, लेकिन कोई व्यक्ति आकर के कोर्ट में ये कहने के लिए, और आज भी गाली मिलती है कि बस खाली बकबक कर, हमारा हजारों करोड़ रुपए का लैंड बैंक बिक गया, हम बकबक कर, हमारे बैंक अकाउंट सीज पड़े हुए हैं, हम पैसा देना चाहते हैं, हम बकबक कर। और सच्चा कौन है? जो इस गंगा में नहा रहा है, डुबकी लगा रहा है और अपने आप को दिखा रहा है कि नहीं हम बिल्कुल सही है, बाकी सारी चीजें। इस वजह से 2019 से लेकर 2023 की सारी चीजें जब सस्पेंड की जाएंगी तो लोग आएंगे, तो में से एक ही जवाब देंगे ना कि साहब रजिस्ट्री हुई तो क्यों हुई? लायबिलिटी पे हुई थी तो ठीक है, आप अदालत में, और लायबिलिटी पे नहीं हुई थी तो जवाब दीजिए क्यों कराई? ये तो कम से कम अब मामला न्यायालय में है ना, सचिवालय में आप अच्छे जानते हैं, अगर एक नोटिस न्यायालय से इशू हो जाएगी तो बंदा धरती के किसी भी कोने पर है, जब तक नोटिस का जवाब नहीं देगा तब तक कुछ नहीं होता। तो ये हम करवाएंगे। हम बाकायदा अपनी हजारों रजिस्ट्रियां इसलिए निरस्त करा रहे हैं कि हो सकता है उस 1000 रजिस्ट्रियों में 200, 300, 400 लोग जायज हो, हम देखेंगे, उनके साथ खड़े, लेकिन 700 लोग तो ये गवाही देंगे, बताएंगे रजिस्ट्री क्यों कराई उन्होंने। अगर लायबिलिटी के नाम पे कराई है तो
तो ठीक है साहब, बोलिए ना, तो चोरी थोड़ी करी हमने या आपने पैसा दिया कंपनी में, कराई है तो ठीक दे रहे आप। और अगर नहीं दिया पैसा आपने कंपनी में और आपने रजिस्ट्री कराई है तो भाई साहब किस सेवा से कराई है? एक कंपनी जो लगातार कह रही कि हम पैसा देना चाहते हैं, थोड़ा साबित करके उसके मौके की जमीनों पर कब्जा करके और के नाम पे जमीन करा देना अपराध कौन सा है? कोशिश करना, जिसके लिए गाली खा रहे हैं, या कंपनी की जमीनों को वहां पर अपने बाप दादा गलती समझ करके अवैध रूप में कब्जा करा के लोगों को वो। मैं इससे पहले कभी भी मुकदमा नहीं लड़ा था, कंपनी को लेकर एग्रेसिव नहीं हुआ, लेकिन अब सही को सही और गलत को गलत ये साबित करना मेरी जिम्मेदारी है। हमें पूरा यकीन है कि 27 तारीख को जब फाइल टेकअप होगी, दुनिया क्या कहती मुझे इससे मतलब नहीं है, लोग क्या आरोप लगे इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हम पर जो आरोप लगे थे उन आरोपों में सत्यता कितनी आई, उसके प्रमाण क्या प्रमाण है, सजा भुगतने के तैयार। अगर प्रमाण नहीं है तो ट्रायल में जाएगा मुकदमा, और जब ट्रायल में जाएगा तो साबित करना पड़ेगा कि सदर को गया कहां, कैसे, कौन, तब सारे भेद खुलेंगे। अभी तक तुम बोले ही नहीं है, अदालत में जांच के दरमियान तुम बोले ही नहीं अभी तक। अब जब हम पर आरोप सिद्ध होगा, चार्जशीट लगेगी, ये जानकारी आप लोगों को दूं। इधर बीच में कुछ लोगों से बातचीत करता हूं तो सुनता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कम अकल टाइप के, कम पढ़े लिखे लोग, जो बगैर किसी डिग्री के वकील बने पड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कि साहब कोर्ट में तो चार्जशीट लगी है ना, क्लीन चिट थोड़ी मिली है। साहब इतने बड़े आरोप पर चार्जशीट ही लगती है। चार्जशीट का मतलब क्या होता है? चार्जेस लगाएंगे। चार्ज क्या लगा? इन्होंने कहा 70,000 करोड़ रुपए कंपनी लेके भाग गई। जांच एजेंसी ने जांच किया कि नहीं, पैसे लेके भागी नहीं, पैसे आए, गलत बात नहीं, पैसे आए, लेकिन पैसे 500 लोगों के अकाउंटों में गए। किसी के अकाउंट में 50,000 गया है, किसी के अकाउंट में 5 लाख गया, किसी के अकाउंट में 5 लाख। अभी जिनके अकाउंट में पैसे गए वो बताएं क्यों पैसा उन्होंने लिया है। सीधी सी बात है, कंपनी पूछेगी भाई कंपनी ने क्यों दिया? किसी को लैंड के लिए दिया है, किसी को शादी के एडवांस दिया है, किसी को ब्याउट का एडवांस दिया है, किसी को सपोर्ट के लिए दिया है। इसकी रिकवरी कैसे कोर्ट बताए? बिल्कुल पैसे आए, पैसे कहीं बाहर नहीं गए हैं। चार्जशीट को पढ़ तो लेने के बाद चार्जेस लगाए गए हैं कि हाँ कंपनी के पास इतने पैसे आए, इतने अकाउंटों में। शाइन जेनेक्स में आए पैसे, शाइन जॉइंट ज्वेलरी में आए पैसे, और वो पैसे अलग अलग लोगों को गए। उनको क्यों गए? इसका जवाब अकेले हम थोड़ी देंगे, वो भी तो देंगे ना। हमारी बैलेंस शीट बोलेगी हमने क्यों दिए। हमारी एक एक चीज जो बैलेंस शीट में है वही सारी चीज जांच में है। हमने बैलेंस शीट में शो किया है 350 करोड़ रुपए हमने बिजनेस प्रमोशन के लिए लोगों को एडवांस दिए हैं, वो आया है चार्जशीट। किसी के पास 5 लाख है कंपनी का, किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास 1 करोड़ है। आज जो लोग सुकून से बैठे हुए हैं ना कंपनी पैसा दबाकर, उनका सुकून तभी तक है जब तक ट्रायल नहीं चालू। जिस दिन ट्रायल चालू हो जाएगा वो सारा चार्जशीट में सारे नाम आएंगे, नाम, अकाउंट नंबर, अमाउंट, नाम, अकाउंट, जवाब देंगे लोग। अब यहां पर भी आती है बात, कई पूछताछ हुई, कंपनी जब तक वो सहमति नहीं देगी कि हाँ ये पैसा जो उन्होंने बताया है वो सही बताया है, तब तक बचेंगे नहीं। अभी तो एक पक्ष है, जांच एजेंसी ने जांच की, अगला पक्ष कंपनी का भी है ना, कंपनी मानेगी हमने ये दिया, इस 500 लोग आरोपी बनाए गए। ये थोड़ा सा कुछ जानकारी आप लोग को जानना इसलिए जरूरी है, हम अनम्यूट करेंगे सभी को, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस जानकारी के बिहाफ पर आपको कोई टिका नहीं पाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब फेयर ट्रायल होगा। अभी फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई ना, जांच में लाख एजेंसी ने दे दिया, पैसे मांगा, भाई पैसे कहाँ गए? एजेंसी ने दे दिया, पैसे यहाँ गए, पैसे वहां गए, पैसे जमीन पे गए, पैसे काम गए, पैसे एडवांस गए, पैसे गाड़ी को गए, पैसे XYZ को एडवांस गए हैं, A to Z को एडवांस गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही ये ट्रायल शुरू होगा या तो केस गिरेगा, कंपनी को परमिशन मिलेगी, तब कोई दिक्कत नहीं। या तो कस्टमर कोर्ट में गए हैं,
वो कोर्ट में समझौता कर लेंगे, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज अगर रिट में वो सारे आरोप साबित नहीं हुए, कंपनी एक ही मांग करेगी कि जो लोग कोर्ट नहीं आए हैं, जो लोग FIR में नहीं गए हैं, वो भी हमारे कस्टमर हैं, हमें उन लोगों को पैसा देना है, हमें परमिशन दिया जाए कि हम इनको पैसा दें, हमें परमिशन है हम इनको जमीनें दें। बाकी जो लोग कोर्ट में आए उन्होंने आरोप लगाया, कोई बात नहीं है, सबूत बुलाने दीजिए। बगैर सबूत के क्या आप कोई आरोप साबित कर सकते? अगर एक मर्डर केस में भी कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो जब तक मर्डर वेपन नहीं हासिल हो जाता तब तक उसके ऊपर चार्जशीट नहीं लगती, भले ही सब उसको नजरों देखा मर्डर नहीं किया, जब तक सबूत ना आ जाए कि भाई ये मर्डर वेपन था, इसने मारा, इसको बोलो ये चक्कू मारा। कानून के उसमें चला जाना आसान काम है, करना क्या, थाने के FIR डाल दी, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को पार करना बड़ा मुश्किल। चलिए खैर सिंह साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके समय में मुझे अपनी उन बातों को कहने का मौका मिला है जो बात मैं अपने कस्टमर्स को इसलिए समझाना चाहता हूं कि 27 तारीख से पहले लोग बहुत ढेर सारी भ्रांतियां फैला के बैठे हैं, और ये बात पता होना चाहिए लोगों को कि सिर्फ भ्रांति फैलाने से आपका पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा सच्चाई जानने से जल्दी मिलेगा। अन्यथा आप सच्चाई जाने या ना जाने, आपका पैसा हमारे पास है, देना हमारी जिम्मेदारी है। लोग हमसे कहते हैं कि देने की नियत देख क्यों नहीं देते, हम सवाल ये करते हैं तो कहते हैं अगर कंपनी के बैंक अकाउंट सीज है तो कैसे दें? और जो लोग आपसे कहते हैं कि ये कस्टमर के पास जो पैसे